मिशन शक्ति अभियान के तहत एक दिन का पार्षद बच्चियों को बनाया गया। आज बाल दिवस भी है, बच्चों का दिन भी है। तो खास बात यह है कि नगर निगम फिरोजाबाद, जहां दो महिलाएं नगर निगम का नेतृत्व करती हैं, लेकिन यहां एक सदन में एक अलग और अनूठी बात देखने को मिली कि यहाँ सारी बच्चियां हैं वो पार्षद बनी हैं। इन्होंने अपने वार्ड की समस्याएं रखी हैं। ये वार्ड नंबर 20 की सभी बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी फिरोजाबाद के अटल पार्क में है, जहां आप मंच पे देख सकते हैं मनोज संखवार द्वारा ये कार्यक्रम जो है वो किया गया है। आप बैनर में देख सकते हैं मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत मैं भी हूँ पार्षद का क्या उद्देश्य है, क्या कुछ सोचकर इन लोगों ने बच्चियों को, बेटियों को मौका दिया है, ये अपने आप में अनूठी बात है। सीधे ही मनोज जी से बात करने का प्रयास करते हैं। मनोज जी, समय समय पे आप बहुत हल्ला बोलते हैं नगर निगम में, सदन में। आज आपने एक नया सदन बना दिया और बेटियों को मौका दे दिया, क्या उद्देश्य है भाई? कई सारी समस्याएं ऐसी होती हैं, आप देखती हैं जब जनता ने हमको चुनकर सदन में भेजा तो हम अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कई समस्याएं ऐसी हो जनता चाहती है कि हम ये समस्या उठनी चाहिए। तो आज पूरे फिरोजाबाद से हम लोगों ने एक प्रयास किया कि हरे फिरोजाबाद से बच्चे यहाँ पर आएँ और भी समस्या रखने का काम करें। की वोट की ये पार्षद बनाई है या अलग अलग जगह जैसे आए हुए हैं। हम लोगों ने ये इसका प्रचार प्रसार किया और जिन बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, इसमें कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ, सभी को यहाँ पर मौका मिला। हमारी समिति के द्वारा, वीरानी जलगावी शोभायात्रा समिति के द्वारा ये कार्यक्रम कराया गया है और सभी विद्यालय से कई सारे विद्यालयों से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। और इसका ये मुख्य उद्देश्य है, मिशन शक्ति के अंतर्गत हमारी समिति ने ये कार्यक्रम किया है, क्योंकि जो बच्चे हैं, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी भावनाएं तो बहुत अच्छी हैं, उनमें प्रतिभाएं हैं, लेकिन छुपी रह जाती हैं। उनको मंच ना मिलने से, मौका ना मिलने से उनकी प्रतिभा छुपी रह जाती हैं। तो उन प्रतिभा को निखारने के लिए हमने कार्यक्रम किया है। आप यहाँ पर एक दिन के महापौर बने हैं, दो महिलाएं निगम में नेतृत्व कर रही हैं, यहाँ बेटियों को मौका दिया है, आप महापौर बने, कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? जी, आपके सबसे पहले चैनल को धन्यवाद आपका, क्योंकि आप विस्तार से जानकारी करती हैं जी। तो जो यहाँ पर जो मैं सभापति बन करके मैंने ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी सभापति बने वो सबकी समस्याओं को सुने और जो उसके अधिकारी हैं उन अधिकारियों को निर्देशित करें और बाद में उसका फीडबैक लें। सभी अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, जल कल, प्रकाश विभाग, सभी लगभग अधिकारीगण यहाँ मौजूद है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ जी। उनको जैसे पार्षद ये बनाए गए हैं उसी तरीके से अधिकारीगण बनाए गए हैं। एक्चुअल में नगर निगम में ऐसा कुछ होता है? हाँ, नहीं होता, वहाँ होता तो यहाँ कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पर मैंने दिखाया कि सदन क्या होता है। मान सकती हूँ कि ये एक बेटियों को मौके के साथ साथ आप कुछ सिखाने का, कुछ निगम में संदेश देने का भी काम कर रहे हैं अधिकारियों, नेताओं। मैं अपना कार्य करता हूँ और उनको लगता है ये संदेश है तो उनको मानना चाहिए, पॉजिटिव संदेश है तो उसको इस पे अमल करना चाहिए। और इसी प्रकार से ज्यादातर समस्याएं क्या निकल कर आई महापौर साहब? पर प्रकाश व्यवस्था के लिए LED लाइट, जल की व्यवस्था के लिए पानी की समस्याएं थी, कुछ निर्माण से संबंधित समस्याएं थी, छोटी समस्याएं थी। क्या लगता है जो समस्याएं निकल कर आई हैं इनको लिखा गया, बकायदा अधिकारियों को निर्देशित किया गया, काम होगा या फिर सिर्फ एक फोटो सेशन है? 100% काम होगा और यही काम ही मैं सेवादार हूँ, मैं सेवादार बन के काम करता हूँ। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। इससे पहले भी मैंने कार्यक्रम चलाया था, वो सिर्फ बाढ़ में था। जब पिछले पार्षद था तो मैंने चलाया था। मैं भी हूँ पार्षद के लिए हर एक मोहल्ले मैंने पार्षद बनाए थे और उनको पूरी अथॉरिटी दे रखी थी। सुपरवाइजर उनकी बात सुनता था और जो अधिकारी थे उनकी बात सुनते थे, उनको पूरा दे रखा था। और मैंने यही एक काम किया कि जिस प्रकार से इन्हें अपनी समस्या, खुद में एक जुनून पैदा करके कि मैं पार्षद हूँ, इन्हें अपनी समस्या रखी है, अगर इस समस्या का समाधान होगा तो इनके अंदर हौसला बढ़ेगा और इस तरीके से और भी जो बच्चे हैं उनको भी आगे उनको आने का मौका। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मनोज हमारे साथ मौजूद थे जो कि एक दिन के महापौर बने हैं। वैसे तो फिरोजाबाद नगर निगम में महिला महापौर हैं, वहीं नगर आयुक्त की अगर बात की जाए वो भी महिला है, तो नगर आयुक्त महिला बनाए या पुरुष ही बनाए? चलिए कोई नहीं। अब जो अक्सर सदन में तो ये पार्षदों के आरोप रहते हैं कि हमारी समस्याओं को नहीं सुना जाता है, युद्ध का अखाड़ा बन जाता है नगर निगम। अब यहाँ वास्तव में इनकी समस्याएं सुनी गई हैं या नहीं सुनी गई, सीधे ही एक दिन की पार्षद से बात करने का प्रयास करते हैं। आप खड़े हो जाइएगा। पार्षद महोदय, क्या लगता है, कहाँ से, आपका शुभ नाम क्या है? ऋतु। किस वार्ड से पार्षद बनाया गया है आपको? वार्ड नंबर 20। अच्छा ऋतु, आपने क्या समस्याएं रखी हैं एक्चुअल में सदन में अपनी? मैंने यही मतलब
समस्या रखी हुई है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है, सबसे बड़ी पानी की समस्या है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा पानी को लेकर हमारे यहाँ की जो पानी की समस्या है उसको जल्दी से जल्दी उसका निवारण करें, क्योंकि हमारे यहाँ का जो ट्यूबवेल है वो जल्दी जल्दी खराब हो जाता है, जिससे बहुत दिक्कत होती है लोगों को। अधिकारियों ने गंभीरता से सुना है, आश्वासन दिया है? आश्वासन तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब अभी मैंने सिर्फ पार्षद जी से बोला है, जो हमारे यहाँ के पार्षद जी थे, और ऊपर के डिपार्टमेंट है उनसे बोला है, लेकिन मैं यही भरोसा है पार्षद जी हो जाएंगी समस्या? हाँ, हो जाएंगी। चलिए और पार्षदों से बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ वो कहना चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या नाम है? मेरा नाम रौनक वर्मा है। कहाँ से, किस वार्ड से आपको पार्षद बनाया गया है? मैं ककरू वार्ड नंबर 12 से मुझे पार्षद बनाया गया है। क्या समस्याएं रखी है पार्षद जी? हमने देखा बहुत बढ़िया तरीके से आपने नेतृत्व किया, अपने वार्ड का समस्याएं रखी, क्या थी ऑन कैमरा बताइए। मेरे यहाँ की समस्या ये है कि मेरे यहाँ की गलियों में स्ट्रीट लाइटें नहीं है। हाँ। दूसरी, मैं देखती हूँ कि मेरे घर के वृद्धजन जो आसपास के हैं वो सड़कों पे गिरते हैं, क्योंकि वहाँ पे सड़कें अच्छी तरीके से नहीं बनी है, गंदा पानी आ रहा है। ये ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो मैंने रखी है और उन पे सुनवाई भी होनी चाहिए। क्या लगता है एक दिन का पार्षद बनके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है एक दिन का पार्षद बनके, क्योंकि मुझे पहली बार अपने हाथों से एक दिन की इंडिपेंडेंट मिली है। हाँ। तो मैं कोई फैसला कर पा रही हूँ। कुछ बदलाव कर पाएंगी वार्ड में? हाँ, मैं कर पाऊंगी। नेताओं से भी यही उम्मीद करती हैं? हाँ, मैं बिल्कुल यही उम्मीद करती हूँ। नेताओं से यही करती हूँ मैं। चलिए और भी पार्षद बनाए गए हैं, आप लोगों को बनाया गया था, एक बार खड़ी हो जाएगा। क्या अपनी समस्याएं रखी थी बेटा? हाँ, हमने रखी थी, अपनी समस्याएं पूरी रखी थी। पार्षद बनाया था आपको? वार्ड नंबर 12 से। हाँ, क्या समस्या रखी थी? हमने अपने यहाँ की समस्याएं बताई थी। हमारे यहाँ पर जो लट्टी लगे उन पर लाइटें नहीं है, और जो नालियाँ बनी है उनमें कचरा भरा है, वो साफ नहीं किया जाता। अगर साफ करके चले तो गाड़ी नहीं आती है लेने वाली। वहाँ से जो गंदगी होती है उससे कितनी प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो बैठ नहीं पाते हैं, उठ बैठ नहीं पाते हैं। और जो वहाँ पर जो गलियाँ हैं उनकी साफ सफाई नहीं होती है, और जो नल। कैसा लग रहा है एक दिन का पार्षद बनके? बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमने बात रखी हमारी सुनवाई की जाएगी, अगर नहीं की जाएगी तो हम ऊपर तक जाएंगे, ऊपर जाएंगे। पहले तो यहीं से सुनवाई होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगी तो हम ऊपर तक भी जा सकते हैं। देखिए नगर निगम में भी ऐसा ही बोलते हैं पार्षद, यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम ऊपर तक जाएंगे। हालांकि पार्षदों ने मंत्रियों को लेके, अधिकारियों को लेके तमाम ज्ञापन सौंपे हैं, फिर भी नगर निगम की यदि बात की जाए तो जो समस्याएं हैं वो जस से तस बनी हुई हैं। और भी यहाँ बेटियों को पार्षद बनाया गया, एक दिन का बेटी पार्षद बनाया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम है राखी। क्या महसूस हो रहा है, क्या सोचा है मन में पार्षद बना के, क्या मुद्दे रखे आपने? मैंने मुद्दे रखे कि हमारी गली है जो काफ़ी दिनों से ख़राब डली हुई है, और हमारे छत के जो छज्जे हैं उन पे तार रखे हुए हैं 11,000 के, जिसकी वजह से हमें डर लगता रहता है कि कहीं करंट ना आ जाए, दुर्घटना ना हो जाए हमारे साथ। ये मुद्दे रखे हमने। अच्छा, एक नेता से आप लोग क्या अपेक्षाएं करती हैं जब आप वोट डालते हैं, जब उनको चुनते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं? उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करें, हमारी हर बात को सुने, और हमारे जो मोहल्ले में परेशानी होती है वो कोई परेशानी ना हो, यही उम्मीद रखते हैं। क्या लगता है, आपने यहाँ सदन में अपनी समस्या रखी, विश्वास है कि समस्याओं का समाधान होगा लिखित में? जी, विश्वास है मुझे। विश्वास है। कैसा लग रहा है आप लोग पार्षद बने, कैसा लग रहा है? किस वार्ड से बनाया आपको? क्या नाम है? वार्ड 20 से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या समस्याएं रखी हैं आपने? रखी के घर में जो स्ट्रीट लाइट होती है, लट्ठों पे जो स्ट्रीट लाइट नहीं है, और है तो वो खराब है, और रात्रि के समय उसमें अंधेरा सा हो जाता है, फिर दिखाई नहीं देता है बहुत से लोगों को, इसलिए। अच्छा, तो देखिए तमाम बेटियों ने अपनी समस्याएं रखी हैं, और हालांकि यहाँ पर आपको बता दें खास बात ये है कि उन सभी बेटियों को सम्मानित किया जा रहा है, जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड बेटियां आई हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। और भी बच्चियां हैं यहाँ मौजूद हैं, बाकायदा ये देखिए जिस तरह से नगर निगम का सदन चलता है वैसा ही सेम इस सदन को बनाया गया। ये पूरी फाइल है, आप देख सकते हैं नगर निगम की ये फाइल है, और ऐसे ही एक्चुअल पार्षद भी अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर नगर निगम जाते हैं, अधिकारियों के सामने अपनी समस्याओं को रखते हैं, लेकिन अफसोस की ये बात है कि उनकी समस्याओं को या तो सुना जाता है या फिर अनसुना कर दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रही, ये चिल्ला चिल्लाकर पार्षद कहते हैं। पार्षद जी क्या नाम है आपका? नंदिनी। जी नंदिनी। किस वार्ड से आपको पार्षद बनाया गया? 20 से। यस। अच्छा, कैसा लग रहा है, क्या क्या समस्याएं रखी हैं यहाँ?
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे यहाँ पे जो गली है वो नई बनी है। अच्छा, गली पक्की नहीं है अभी, तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ जल्द से जल्द हमारी गली पक्की कराएं। गली पक्की। आपने सदन में अपनी डिमांड रख दी है, लगता भरोसा है अधिकारी लोग सुनेंगे? यस मैम, लगता है। महापौर सुनेंगे लगता है? यस मैम। लगता है? यस मैम। चलिए, बहुत उम्मीद के साथ इस पार्षद ने अपनी समस्याओं को रखा है। आपको भी पार्षद बनाया गया, खड़े हो जाइए। सबसे छोटा पार्षद आप हैं, जैसे मनोज सबसे छोटे हैं वैसे ही आप हो। क्या नाम है आपका? काव्या। काव्या। किस वार्ड से पार्षद बनाया बच्चा आपको? सेक्टर नंबर 2। सेक्टर नंबर 2, सुहागनगर से। अच्छा, क्या मेनली क्या समस्या रखी बेटा आपने यहाँ पर? तो अच्छा, सुंदरता के बारे में बताया, फिरोजाबाद की क्या बताया, बोलो। अच्छा है। अच्छा है फिरोजाबाद? अच्छा है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, आपको पार्षद बनाया गया, एक दिन के लिए अगर आपको महापौर बनाया जाए तो क्या क्या बदलाव करेंगे? सबसे पहले तो हमारा साफ सफाई पे मतलब ज़्यादा रहना चाहिए कि जो हमारे कार्य करता है उनको ना थोड़ा हमें साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि गलियां हैं, मोहल्ला हैं, इनको देखा करें कि सफाई कैसी हो रही है, कैसी नहीं हो रही। जो हमारे कर्मचारी हैं उनको देखना चाहिए कि साफ सफाई वाले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे पता चलेगा हाँ ये कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे ना तो उनको हम बताएंगे फिर क्या क्या दिक्कत होती है, उनके बारे में उनको बताना। अगर नहीं सुनेंगे तो हम ऊपर भी बोल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ तमाम बच्चियों को एक दिन का पार्षद बनाया गया और पार्षद बनाने का सीधा उद्देश्य जो है वो ये है कि बेटियों को आगे बढ़ाया गया है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम बच्चियों को, देखिए आप, यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। और ये देखिए सबसे छोटी पार्षद जो है वो यहाँ टहल रही है। हटो हटो हटो। ये देखिए, ये सबसे छोटी पार्षद है यहाँ, जो इसको भी पार्षद बनाया गया है। बहरहाल ये देखिए, मनोज द्वारा यहाँ सभी बेटियों को सम्मानित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं भी हूँ, पार्षद के उपलक्ष्य में इनको मौका दिया गया, एक अवसर दिया गया। वहीं निर्णायक समिति जो है यहाँ मौजूद है और सभी को एक उत्साह के रूप में एक सर्टिफिकेट और एक उपहार देके बच्चियों को कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि आप भी आगे बढ़ें, कुछ करें, और इनको मोटिवेट किया जा रहा था। तो सीधे ही आपसे बात करते हैं, क्या ये जो कार्यक्रम रहा समिति द्वारा, कैसा कार्यक्रम है, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बालिकाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और बालिकाओं को आगे चल करके एक नेतृत्व की क्षमता का विकास हो, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप आनी चाहिए बच्चों के अंदर। इस दृष्टि से कार्यक्रम किया गया है। विभिन्न थानों में, कॉलेजों में एज ए प्रिंसिपल एक दिन बच्चियों को, एक दिन थानेदार बना के बच्चों को बिठाया जा रहा है, जिससे इससे मनोबल बढ़ता है। पहले बेटियों को अधिकार नहीं दिए जाते थे, बेटी कोई बात बीच में करती थी, बोले तुम लड़की हो, तुम एक तरफ जाओ। ऐसे महिलाओं में भी होता था। पुरुष चार बात कर रहे हो, महिला कोई अच्छा भी सुझाव दे रही है तो पुरुष प्रधानता वाला ये देश है, तो कहते थे कि अरे ये पुरुषों की बात हो रही, महिलाओं का काम है, यहाँ हटो। लेकिन वर्तमान सरकारों ने, चाहे केंद्र की हो प्रदेश की हो, बालिका समृद्धि के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए और मिशन शक्ति अभियान लेकर के महिलाओं को, नारियों को, बेटियों को इतना आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है सरकार। उसी परिप्रेक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम लग रहा है बेटियां आगे बढ़ेंगी इस तरह के कार्य। निश्चित रूप से बेटियों का मनोबल बढ़ेगा। आज आपने देख रहे थे कई बेटियां बहुत अच्छा बोल रही थी घर में। हाँ, जो बेटियां घर में शर्माती हैं, बच्चों को बोलने से मम्मी पापा के सामने झिझकती हैं, वो बेटियां खुल करके आज बोल रही थी पूरे शहर के लोगों के बीच में। तो निश्चित रूप से इससे बेटियों फर्क पड़ेगा, तो विकास होगा, उन्नति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ भगवान दास संखवार जी मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो बेटियों को एक आगे बढ़ने का मौका मिलता है। फिलहाल देखते रहे RKTV। नमस्कार।